जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको फिजिक्स के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आने वाले सारे एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का क्या है एसआई यूनिट? जूल, न्यूटन, वॉट या पास्कल? तो फोर्स का हो जाएगा आपका एसआई यूनिट न्यूटन। विच लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? तो कौन सा लॉ कहता है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो ये आपका होगा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸, 3 × 10⁶, या 3 × 10⁴। क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है आपका स्पीड किसका? तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा आपका यूनिट? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वॉट? तो इसका हो जाएगा ओम। आप पढ़ते हैं ना V = IR, तो इसी से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? तो इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? वेलोसिटी, फोर्स, मास या एक्सेलरेशन? तो इसका होगा मास, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का आकर्षण क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स? तो इसका हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। द डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करेंट। तो कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए? वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर या ओम मीटर? तो इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं एम मीटर, और वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड। तो जब लाइट 7 कलर में टकराता है प्रिज्म में, तो कौन सा फिनोमेना वजह से ऐसा होता है? तो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डिस्पर्सन या डिफ्रैक्शन? इसका हो जाएगा आपका डिस्पर्सन ऑफ अ लाइट, और यहाँ पे क्या होता है? विबग्योर। द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, न्यूटन, वॉट, पास्कल? तो एसआई का पावर यूनिट क्या होता है? पावर का एसआई यूनिट तो वॉट होता है। Which law state that the current through a conductor is directly proportional to the potential difference across it? तो कौन सा लॉ कहता है? फराडे लॉ, ओम्स लॉ, लेंस लॉ या कॉलम्स लॉ? तो इसका हो जाएगा आपका ओम्स लॉ। V = IR है ना, यही है ओम्स लॉ। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, पास्कल, जूल या वाट? तो एसआई यूनिट, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है आपका? तो एसआई यूनिट हो जाएगा पास्कल। द इमेज इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर ऑलवेज। तो इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर के हमेशा वो क्या रहता है? रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, रियल इरेक्ट या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड? तो उसका होता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इमेज हमेशा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। द एनर्जी प्रोड्यूस बाय एन बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। तो एनर्जी प्रोड्यूस जब बॉडी अपना मोशन को ऐसा करता है तो क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी या केमिकल एनर्जी? उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसको हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज। तो कन्वेक्स लेंस का फोकस लेंथ हमेशा का क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इन्फिनिटिव? तो फोकस लेंथ क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। द डिवाइस दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो कौन सा डिवाइस है जो
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या बैटरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मोटर कन्वर्ट करता है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, सेकेंड, मीटर या एम्पियर। तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा आपका, हर्ट्ज। विच कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो कौन से कलर का लाइट का सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, वॉयलेट, ग्रीन, ग्रीन या रेड। तो किसका हो जाएगा आपका, रेड। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफर्ड, डिस्ट्रॉय या स्टोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना ही हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला होगा एनर्जी का। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, न्यूटन, वॉट, जूल या पास्कल। तो वर्क क्या हो जाएगा आपका, जूल। द मिरर यूज इन अ व्हीकल हैंडलिंग लाइट, तो वाहनों का हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, प्लेन मिरर, कनकेव, कन्वेक्स या सिलिंड्रिकल। तो इसका हो जाएगा कनकेव। याद रखिएगा, कनकेव मिरर इस्तेमाल होता है व्हीकल के हेडलाइट में। तो हेडलाइट में क्यों होता है, क्योंकि लाइट को बहुत दूर भेजना होता है, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या डिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन। तो मतलब क्या होता है कि एक अंदर के अंदर मीडियम का लाइट घुसता है, फिर उसके बाद उसे थोड़ा अवे जाने लगता है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसको आना चाहिए था यहाँ, लेकिन लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अ डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए कौन सा मशीन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एमीटर, वोल्ट मीटर, ग्लैव्नोमीटर या ओम मीटर। तो इसको बोलेंगे हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो क्या होता है, 9.8 9.8 किलोमीटर सेकेंड या 98 या 0.98। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट, कॉलम या ओम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, कॉलम। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज, तो जो हम लोग का ट्रांसफार्मर होता है कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल में काम करता है, ओम्स लॉ, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन या कॉलम लॉ या न्यूटन लॉ। तो हो जाएगा आपका फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण होता है आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो कनकेव मिरर में हमेशा इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है, लेकिन वो कौन सा केस जब ये इसका नहीं होता है, इस वो मतलब रूल को फॉलो नहीं करता। एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड एफ एंड सी या बियॉन्ड पोल एंड एफ। इसका हो जाएगा बिटवीन पोल एंड उसके बाद एफ। तो जब पोल और एफ के बीच में होगा तब जाके आपको ये रूल फॉलो नहीं करेगा। द स्पीड ऑफ अ साउंड इज मैक्सिमम इन, द स्पीड ऑफ साउंड इन मैक्सिमम किस में होता है साउंड, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या वैक्यूम में। तो इसका होता है सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक रहता है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, टेस्ला है, वेबर है, हेनरी या फराड है। तो उसका हो जाएगा टेस्ला हो जाता है इलेक्ट्रिक का। निकोला टेस्ला थे ना, तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसलिए उनके नाम पर बना टेस्ला। द लॉ दैट डिस्क्राइब द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, तो कौन सा लॉ बताता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ या फैराडे लॉ। तो आपका हो जाएगा कूलम्स लॉ।
यहाँ पर आपको दो चार्ज के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पर कूलम हो जाएगा, और दो बॉडी के बारे में पूछेगा तो वहां पर न्यूटन लॉस हो जाएगा। द डिवाइस दैट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कौन सा डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या बैटरी? तो हो जाएगा आपका जनरेटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज मेजर्ड, तो वेव की फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? मीटर से, सेकंड से, हर्ट्ज से, मीटर सेकंड? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? रबड़, वुड, कॉपर या प्लास्टिक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉपर सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर होता है। द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज ऑलवेज, तो फोकल लेंथ का फोकस लेंथ कनकेव लेंस कब होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इन्फिनिटिव? तो इसका आंसर हो जाता है नेगेटिव। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा? मतलब ल्यूमिनस का इंटेंसिटी को किससे नापते हैं? लक्स से, ल्यूमेन से, कैंडेला या वॉट? उसका आंसर हो जाएगा कैंडेला से नापते हैं लाइट की इंटेंसिटी को। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को हम लोग यूनिवर्सल प्रोपोर्शन किससे होता है? लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर या रेसिस्टिविटी? तो हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जो इसका एरिया है ना, उसी का हो जाता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। द कलर ऑफ लाइट दैट बेंड द मोस्ट इन द प्रिज्म, तो कौन सा लाइट सबसे ज्यादा बेंड करता है? रेड, येलो, ग्रीन या वॉयलेट? तो आपका हो जाएगा वॉयलेट, तो आप विव की ओर से याद रखिएगा। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का क्या होता है यूनिट? फराड, हेनरी, टेस्ला या आपका वेबर? तो इसका आंसर हो जाएगा फराड हो जाएगा, फराड से याद रखिएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, अगर अगर आपने फिजिक्स की केमिस्ट्री या पीसीएम लिया होगा 12th में तो थोड़ा आपको लगेगा आसान, लेकिन अगर आपने नहीं लिया है ग्रेजुएशन में भी, आपका आर्ट्स से, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप सबको याद कर लीजिए। द फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन इज यूज्ड इन, तो द फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंट ऑफ विजन किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैमरा, कैमरा मोशन पिक्चर, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप? इसका आंसर हो जाएगा सिनेमा में यूज किया जाता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? वॉट, किलोवाट, जूल, सेकेंड या वोल्ट? तो इसका हो जाएगा किलोवाट। द मिरर यूज टू साइड व्यू ऑफ मिरर ऑफ व्हीकल, तो साइड व्यू जो मिरर होता है ना, उसमें कौन सा इस्तेमाल होता है मिरर? प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर या पैराबोलिक मिरर? तो इसका हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसका इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बड़े से चीज को छोटे एरिया में दिखा देगा। ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्जिंग होता है कनकेव, और कन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है। द फोर्स दैट अपोज द मोशन बिटवीन टू सरफेस इन अ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड, तो कौन सा फोर्स अपोज करता है दो मोशन के बीच में, दो सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट को? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो ये हो जाएगा आपको फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अपोज करता है, जैसे कि एक ऊपर से बॉल आने का कोशिश करेगा नीचे, तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, और ये यहाँ पर आने का कोशिश करेगा, तो यहीं पर आएगा अपोजिट फोर्स यहाँ पर लगता है, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो डिवाइस दैट इंक्रीज द और डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ एसी सर्किट, तो कौन सा डिवाइस जो इंक्रीज और डिक्रीज करता है वोल्टेज का एसी सर्किट में? रेक्टिफायर, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर या एम्पलीफायर? तो क्या होगा इसका आंसर? ट्रांसफार्मर, ये आपको वोल्टेज को कम बेसी करता है, किसमें? तो आपका एसी करंट में। द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होगा? मीटर, नो यूनिट, डिग्री या रेडियन? तो क्या होता है आपका? कोई डिग्री नहीं होता, मतलब कोई यूनिट नहीं होता है।
द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, तो रेड लाइट का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 400 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर या 900 मीटर। तो रेड लाइट का हो जाएगा आपका 700 नैनोमीटर होता है वेवलेंथ। द लेंथ दैट स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is equal to the rate of change of the magnetic flux is, तो कौन सा लॉ कहता है कि द इंड्यूस EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, ओम्स लॉ, लेंस लॉ, फ्राडे लॉ या कूलम्ब लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्राडेस लॉ। द यूनिट ऑफ थर्मल इंडक्शन, तो थर्मल इंडक्शन का यूनिट क्या होता है, WM के, JG के या JM2 W/K, तो इसका हो जाएगा W/MK हो जाएगा। द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, तो जो इमेज फॉर्म होता है कन्वेक्स मिरर का वो ऑलवेज क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इन्वर्टेड या रियल इरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट होता है हमेशा। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, तो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 4184 जे केजी सेल्सियस, 1000, 4200 अप्रॉक्स या बोथ ए एंड सी। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। The process by which heat is transferred from one particle to another without actual movement of the particle is called, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे एक जगह से हीट दूसरे मतलब पार्टिकल में ट्रांसफर होता है बिना एक्चुअल मूवमेंट का, कंडक्शन, कन्विक्शन, रेडिएशन या एडवेक्शन। तो इसका हो जाएगा कंडक्शन के द्वारा आपका एक जगह से दूसरे जगह हीट ट्रांसफर किया जा सकता है बिना मूवमेंट का। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस का क्या हो जाएगा यूनिट, फराडे, हेनरी, टेस्ला या वेबर, वेबर, तो इसका हो जाएगा हेनरी। तो 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिया अब तक। होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड, तो जो व्हाइट लाइट सेवन लाइट में बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या रिफ्रैक्शन। उसको हम लोग बोलेंगे आपका डिस्पर्सन बोलेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाएगा, एम्पियर, ओम, वोल्ट या वॉट। तो इसका हो जाएगा वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को ही बोलते हैं, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी या मास। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है, तो वेलोसिटी। द टेम्परेचर एट विच द सेल्सियस एंड फैराडे सेल्स आर इक्वल, तो कौन सा टेम्परेचर में टेम्परेचर जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाता है, -40 डिग्री, 0 डिग्री, 32 डिग्री, 100 डिग्री। तो इसका हो जाएगा -40 डिग्री पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक हो जाता है। द डिवाइस यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर या मैनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैरोमीटर। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलिस प्रिंसिपल या न्यूटन्स लॉ। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पे काम करता है, तो पास्कल्स लॉ पे, ठीक है। द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या रेडियंस स्क्वायर। तो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। द कलर ऑफ लाइट दैट बेंड द लीस्ट इन द प्रिज्म इज, तो कौन सा प्रिज्म सबसे कम लाइट बेंड होता है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन या रेड। तो सबसे कम होता है विबग्योर, रेड, यानी कि जो विबग्योर जो सबसे नीचे होगा ना रेड, वो सबको उसको कम बेंड करना पड़ेगा, ठीक है। द वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड इन, तो जब एक मूविंग चार्ज वर्क करता है
एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कौन सा मतलब उसे एनर्जी बनता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या केमिकल एनर्जी? तो उससे बनता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोलते हैं mgh। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इलेक्ट्रिसिटी इन एसी इन इंडिया, तो एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, एसी का करंट का? 50, 60, 100 या 120? तो हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज होता है इंडिया में, ठीक है। जो पोल पे करंट आता है ना, उसका बात हो रहा है। द मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ, तो कौन सा मिरर यूज होता है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर या सिलेंड्रिकल मिरर? तो ये आपका हो जाएगा कनकेव मिरर को यूज किया जाता है, किसके द्वारा, तो डेंटिस्ट के द्वारा। द यूनिट ऑफ हीट, तो हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, कैलोरी, बोथ एन बी, न्यूटन? तो बोथ ए एन बी, यानी कि जूल और कैलोरी दोनों होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है अप्रोक्स वाटर में? 3 × 10⁸, 2.2 × 10⁸, 1.5 × 10⁸, या 1 × 10⁸? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ होगा, सॉरी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका अप्रोक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। द फिनोमिना ऑफ कन्वर्सन ऑफ साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज, तो जब हम लोग साउंड को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो कौन सा फिनोमिना होता है, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, हेडफोन या एम्पलीफायर? तो क्या बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 65, द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या केजी मीटर पर सेकेंड, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर? तो इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, तो जो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, टेम्परेचर या कनेक्टिविटी? तो हो जाएगा लेंथ से होता है आपका रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस इन अ रियल एंड इन्वर्टेड एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट, तो इमेज जब बनता है कन्वेक्स लेंस से, तो वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होता है, एक्सपेक्ट कौन सा में, किसको अब मतलब छोड़ के, पोजीशन, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन पोल एंड f? तो इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन पोल एंड f। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होता है, यूनिट ओम, एम, सीमेन, एम या ओम या साइमेन? तो हो जाएगा साइमेन बाई एम। द एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग, तो कौन सा एनर्जी स्टोर होता है स्ट्रेच स्प्रिंग में? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी? तो आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन, तो कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है रॉकेट में, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो रॉकेट कौन सा काम करता है आपका, तो ये हो जाए आपका न्यूटन थर्ड लॉ पे रॉकेट काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो रॉकेट कौन सा काम करता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ पे। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या है, पॉइज, पास्कल सेकेंड, बोथ एन बी, न्यूटन सेकेंड? तो उसका हो जाएगा बोथ एन बी। द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, तो हम लोग को स्काई ब्लू दिखता है, क्यों दिखता है, रिफ्लेक्शन की वजह से, या रिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्सन? तो हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है आपका स्काई ब्लू दिखता है। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, तो ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, लक्स, ल्यूमेन, कैंडेला या वॉट? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूमेन होता है आपका ऐसा यूनिट किसका, तो ल्यूमिनस फ्लक्स का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बोलते हैं, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन या फोर्स? तो हो जाएगा आपका
एक्सेलरेशन हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग। तो डिवाइस दैट कन्वर्ट एसी टू डीसी, तो एसी में एसी से डीसी कौन कन्वर्ट करता है? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर या कन्वर्टर। तो हो जाएगा आपका रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करता है? इसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर, तो लेंस का पावर कैसे मेजर करते हैं? मीटर, डायोप्टरी, सेंटीमीटर, रेडियन। तो हम लोग मेजर करते हैं डायोप्टर से। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो कौन सा फिनोमिना है जिसे साउंड अपना साउंड प्रोड्यूस है वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से? इको, रिवेबरेशन, वाइब्रेशन या रेजोनेंस। तो हो जाएगा वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वही पूछ रहा है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? टेस्ला, वेबर या हेनरी या गाउस। तो हो जाएगा आपका वेबर होता है किसका? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड। तो कौन सा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स के द्वारा? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या एडवेक्शन। तो हो जाएगा आपका रेडिएशन के द्वारा ही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा वो हीट ट्रांसफर होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का क्या होगा? सीएम पर मीटर या सी मीटर पर स्क्वायर या सी मीटर, ये हो जाएगा। तो इससे हो जाएगा सीएम, यानी कि कॉलम मीटर। याद रखिएगा, सी मतलब कॉलम है, फॉर मीटर। द मिरर यूज इन अ सोलर कुकर, तो सोलर कुकर में कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर या सिलेंड्रिकल मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कनकेव मिरर को हम लोग यूज करते हैं सोलर पावर के लिए, क्योंकि ये कन्वर्जिंग होता है। द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का क्या होगा? एसआई यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, जूल मीटर पर स्क्वायर, बोथ ए एन सी। तो इसका हो जाएगा बोथ ए एन सी। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर एट अ रूम टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली, तो स्पीड ऑफ अ साउंड कितना होता है एयर में रूम टेम्परेचर पर? 300 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड या 360 मीटर पर सेकेंड। तो होगा 340 मीटर पर सेकेंड। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। जब भी लाइट के आसपास ऑब्स्टेकल आ जाओ बेंड हो जाता है, क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या डिस्पर्सन। तो हो जाएगा आपका डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। द डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल एनर्जी, तो वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करता है, रखता है, स्टोर करके एज अ केमिकल एनर्जी। कैपेसिटर, बैटरी, रेसिस्टेंस या इंडक्टर, इसको बोलते हैं आपको बैटरी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल फॉर्म में स्टोर करता है अपने अंदर। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का क्या हो जाएगा? यूनिट, न्यूटन, पास्कल, नो यूनिट या मीटर। तो इसका हो जाएगा नो यूनिट, यानी कि आपका स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़े ना वही। क्वेश्चन नंबर 87, द कलर ऑफ लाइट दैट स्कैटर इन द मोस्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो सबसे कौन सा लाइट करता है स्कैटर? रेड, येलो, ग्रीन या वॉयलेट। तो हो जाएगा आपका वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इंटेंसिटी एन बाई सी, वी बाई एम, बोथ एन ए बी या एन बाई एम। तो होगा बोथ एन बी, यानी कि न्यूटन कुलम हो जाएगा इसका। और इसका शायद नहीं पता मुझको, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। द फिनोमिना ऑफ कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी इज, तो कौन सा फिनोमिना जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में? हीट, बल्ब, मोटर या जनरेटर। तो कौन करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में? तो आपका करेगा बल्ब, जिसको किसने बनाया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ सबमरीन इज बेस्ड, सबमरीन कौन सा प्रिंसिपल का काम करता है? पास्कल्स, आर्किमिडीज, बर्नौलीज प्रिंसिपल या न्यूटन। तो इसका हो जाएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है सबमरीन। द यूनिट ऑफ
यंग्स मॉडल इज, तो यंग्स मॉडल का क्या होगा यूनिट? न्यूटन, पास्कल, जूल या वॉट? तो हो जाएगा आपका पास्कल, यही रहता है आपका यंग्स मॉड्यूल। द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर इको टू बी हर्ड अप्रोक्सीमेटली, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए इको सुनने के? 17 मीटर, 34, 50 या 100? हो जाएगा आपका 17 मीटर होना चाहिए। दो मतलब जहाँ वो आदमी है और वहां से 17 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, तब जाके आपका हो जाएगा इको। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर, एम या एम स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एम यानी कि एम्पियर स्क्वायर मीटर, याद रखिएगा। द डिवाइस यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ विंड, तो स्पीड ऑफ द विंड नापने के लिए कौन सा डिवाइस होता है? एनोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर। तो हो जाएगा आपका हो जाएगा मीटर आपका स्पीड ऑफ अ विंड नापने के लिए। द कलर ऑफ लाइट दैट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो कौन सा लाइट का सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है? रेड, ग्रीन, ब्लू या वॉयलेट? तो सबसे कम किसका होता है? वॉयलेट विव क्योर। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी का क्या होगा यूनिट? बैक्यूरेल, क्यूरी, बोथ एन बी या ग्रे? तो हो जाएगा बोथ एन बी, यानी कि क्यूरी और बैक्यूरेल दोनों होता है। द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो जो इमेज फॉर्म होता है कनकेव मिरर से वर्चुअल इरेक्ट होता है कब? एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन पोल एंड एफ। तो बिटवीन पोल एंड एफ यानी कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड एफ रखेंगे तो आपका कनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट देगा आपको इमेज। क्वेश्चन 98, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो जाएगा? एम्पियर, कूलम, वोल्ट या ओम? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कितना हो जाएगा? कूलम हो जाएगा किसका? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द डिवाइस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, तो साउंड की इंटेंसिटी नापने के लिए कौन सा डिवाइस होता है? ऑडोमीटर, डेसिबल मीटर, बोथ एन बी, साउंड मीटर? तो इसका हो जाएगा बोथ ए एन बी, बोले तो ऑडोमीटर और डेसिबल मीटर दोनों होता है। तो फिजिक्स का आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर, द यूनिट ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस, द पावर ऑफ लेंस क्या होता है? मीटर, डायोप्टर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर? तो हो जाएगा आपका डायोप्टर। तो फिजिक्स का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और इससे पहले मैंने बायो का भी करवाया 100 क्वेश्चन, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।